मरियम शेख के बेटे अदनान शेख के 10वीं की फातिहा कल मनाई गई। शायद परसों हो गई 10वीं की फातिहा। तो कल उनकी वीडियो आई थी और वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि मरियम शेख पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कुछ लोगों द्वारा और उन्हीं के आसपास के लोग हैं, उनका ये मानना है और ये कहना है कि उन्हीं के आसपास के लोग हैं। जब उन्होंने वीडियोस बनाई थी जो ये नशा वाली चीज़ें लोग बेचते हैं और जो भी यूथ है आजकल की, उन यूथ को ख़राब करते हैं, नशेबाज बनाते हैं, नशे की लत लगाते हैं, उसके आदी बना देते हैं और उनका पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और उसमें तो कुछ लोग जो है वो नशे वाली चीज़ें उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं बोल सकते, सूट नहीं कर पाती, तो उनके ऑर्गन्स जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो है उनकी डेथ भी हो जाती है। और जैसे ही वो बच्चे हैं वैसे हमारे बच्चे भी हैं। ये सोचना चाहिए जो ये चीज़ें बेचते हैं उनको सिर्फ चंद पैसों की ज़रूरत होती है, चंद पैसों के लिए वो अपना ज़मीर बेचते हैं और नशीली चीज़ें बेचते हैं जो कि वो हराम की कमाई है। एक्चुअली इस्लाम में उसका अलाउ नहीं है। अगर वो अदर लोग कर रहे हैं तो भाई हम उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं, मगर मुसलमान जो लोग हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुंबई से कोई मेरी वीडियो देख रहा है, और मुंबई ही नहीं दुनिया के हर कोने में ये चीज़ें मिलने लग गई हैं, छोटे छोटे शहरों में, खरियों में, खेड़ों में, विलेजों में भी ये चीज़ें मिलती हैं। सिर्फ दारू शराब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमने आज तक देखी भी ना हो, वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। बस टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, हमें उतना पता है। बट वो चीज़ें जो है बेचना, सेल आउट करना, और लोग जो है बच्चे खास करके जो है स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि चलो भाई पॉकेट मनी आ गई और कुछ एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई, या फिर भी ऐसे ही दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने गए तो वहाँ पे वो चीज़ें ले लेना, कोई एक दो बंदे वो हरकत करने लग जाते हैं। और वो चीज़ें जो है जैसे बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस के पास हो, बड़े जो बच्चे होते हैं तो उनको सेल करने के लिए जगह जगह कोने कोने पे लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये लो, लत लगाते हैं उनको सिर्फ अपना माल बेचना होता है और अपनी अच्छी मोटी रकम कमानी होती है। बट वो लोगों के हेल्थ के साथ खेलते हैं और साथ साथ में उन माता पिताओं के साथ भी खेलते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हट करते हैं। जो बच्चों को उन्होंने 9 महीने तक कोख में रखा हो, पैदा किया हो, पाल पोस के परवरिश अच्छी दी होती है, बाद में आते आते जैसे ही वो 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, 20, 25 साल तक के आते आते एज में जो है वो बिगड़ने लग जाते हैं। तो खास करके पेरेंट्स को यही इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस एज के बच्चे यानी कि टीन एज के बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों पर भी ध्यान रखिएगा। मरियम आपा ने यही बोला है कि लड़के नहीं, लड़कियां भी इस आदत में फंस रही हैं, इस लत में उनको ये लत लग रही है। तो अभी पता है क्या है, कुछ लोगों को वो चीज़ें बुरी लगेंगी, बट मैं यहाँ पे कहूँगी वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, स्मोक करना, बीड़ी सिगरेट पीना हो या हुक्का पीना हो, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना 12, 13, 14, 15 साल के, चाहे लड़के लड़कियां, तो उनको भी लगता है कि मैं भी ऐसा रील बनाऊंगा, मैं भी ऐसी रील बनाऊंगी, ऐसे धुआं उड़ाएंगे, ऐसे धुआं उड़ाएंगे। वो बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं चलता, मगर एक वो शौक होता है ना, एक शौक पूरा करने के लिए वो चीज़ें करने लग जाते हैं। भले वो पेरेंट्स के सामने, माँ बाप के सामने नहीं करें, रिलेटिव्स के सामने ना करें, मगर फ्रेंड्स सर्कल में जब जाते हैं फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें करते हैं, मतलब ऐसे ही शौक के लिए। तो फिर वो पता है क्या होता है, वो शौक धीरे धीरे माँ बाप से छुपा के वो बाहर पूरा करने लग जाते हैं, जिसके वजह से वो एक चीज़ के नशे के आदी बन जाते हैं। जैसे अदनान उस नशे का आदी बन चुका था, और जिसकी वजह से आज जो है मरियम आपा इतना रो रही है, मरियम शेख इतना रो रही हैं। तो सोचिए, मरियम शेख तो बुआ लगती है, मगर वो कभी बुआ करके उनको बुलाया नहीं है। मम्मी ही बुलाता था, पापा ही बुलाता था, डैडी बुलाता था, मगर जो है जो सगी माँ है उसकी, जो सगी माँ है, सगा बाप है, उनकी कैफियत क्या होगी, उनका हाल क्या होगा। जबकि यहाँ पे मरियम आपा का इतना बुरा हाल है। तो सोचो, जिस माँ ने उसको जन्म दिया है, जिस माँ का वो लाल है, वो माँ और वो बाप कितना ही रो रहे होंगे, कितना तड़प रहे होंगे।
और इनकी हाय बददुआ तो उन लोगों को ज़रूर लगेगी जो ऐसी चीज़ें बेचते हैं और चंद पैसों के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं। तो ऐसी हरकतें गाइस प्लीज़ ना करें, सोचें। और जो भी ऐसा काम करने का आपको ऑफर भी दे रहा है ना, आप ये चीज़ें बेचो, आपको इतनी इनकम होगी, इतनी इनकम होगी, ऐसा पैसा कभी आपको रास नहीं आएगा। ये दुनिया 4 दिन की है, सिर्फ 4 दिन की चांदी, फिर हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो आखिरत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। किसी के माँ के कोख जो है सुनी करके हम किसी का यहाँ पे बुरा करके हम कभी अच्छे नहीं रह सकते। अगर वो माँ रो रो के हाय दे दी, बददुआ लग गई आपको उन लोगों की जो भी ये बेच रहे हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मरियम आपा का मैं यहाँ पे थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि मरियम आपा ने एक बात बोली है कि हम तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इन चीज़ों को हम हमारे एरिया से बंद कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। मगर होता है ना कि एक कोई उठ के खड़ा हो गया और बोलेगा कि ये चीज़ बंद करो, वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ तक के कानून, पॉलिटिक्स लोग हैं, सारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा बहुत तह तक जाना पड़ेगा, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये अच्छे से मैं जानती हूँ कि मरियम शेख के पास मैन पावर और मनी पावर दोनों हैं। और मे बी उनके हस्बैंड समीर भाईजान जो हैं इस काम को आगे बढ़ाएं। और जो मरियम आपा कह रही थी अपनी वीडियो में कि बददुआ तो मैं किसी के बच्चों को नहीं दूंगी, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी अल्लाह इसका हिसाब लेगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह हिसाब लेगा, मगर उनका भी लेगा जो ये चीज़ें बेचती हैं। और जब मरियम आपा ये वीडियोस बना रही थी, तब लोगों ने ये बात भी बोली है कि जब नशा मुक्ति के जैसे वीडियोस बनाते थे कि बहुत ज़्यादा नशे की चीज़ें बिक रही हैं, बंद करो प्लीज़, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, तो लोग कहते थे कि तुम भी तो वही करती हो, तुम भी तो वही करती हो, फिर अभी यहाँ पे सीधी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। ऐसे वैसे बहुत सारे इल्ज़ाम जो है वो मरियम शेख के ऊपर लग चुके हैं। जबकि मरियम शेख ने ये बोला है कि मुझे पता तक नहीं, मैंने आज तक देखा तक नहीं है वो कैसा होता है, किस रंग का होता है, किस टेस्ट का होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब भी मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं, मगर मैं चुप रही, क्योंकि कमेंट करके लोग जाते हैं, मैं जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। एक बात मरियम शेख ने मुझे मेरा नाम लेके भी बोली थी और उनके वीडियो में भी बोली थी, जब ये गैमलिंग का बेटिंग ऐप के बारे में जब वो अफरोज शेख के लिए बोली थी, तो मुझे बहुत पसंद आई वो बात, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग जो है पैसे लगा के फांसियाँ लगा चुके थे, जहर खा के मर गए थे, ट्रेन के नीचे, बस के नीचे, या फिर घर छोड़ के भाग गए थे, बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए थे, कर्ज में डूब गए थे, तो उनके घर भी बर्बाद हो गए थे। तो उस चक्कर में मैं लगातार वीडियो बनाती थी और मेरी बात को डिनाई किया जाता था। मगर मरियम शेख ने जब वीडियो बनाई और मेरा नाम वहाँ पे मेंशन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से वो चीज़ जो है अफरोज शेख आपा ने बंद कर दी है, क्योंकि अफरोज शेख को चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे और वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे और वो काम कर रहे थे चंद पैसों के लिए। वो भी किसी के कत्ल के इसमें शामिल हो रही थी। देखिए, किसी को जाके जान से मारना ही एक कातिल नहीं है। इन्फ्लुएंस होके उनकी बातों में कोई गलत कदम उठा ले तो भी वो उस गुनहगार के बराबर हकदार होंगी। और अफरोज आपा ने वो चीज़ को समझी और वहाँ से वो चीज़ को ख़त्म कर दी है, तो वो भी चीज़ हमें मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितना हो सके इन नशे की चीज़ों को कोई भी कहीं पर भी बेच रहा हो या कुछ भी आप लोगों के नज़र में आ गया हो, तो साइलेंटली जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो चीज़ें वहाँ ना बिके। क्योंकि हमारे बच्चे भी भाई स्कूल कॉलेज जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के बच्चों के बहकावे में आके बिगड़ जाएं। डर लगता है, जैसे कि मरियम आपा को अपने बेटे अयान का डर लग रहा है, जैसे अब अदनान की हालत हो गई है, तो वैसे हम सबको डर लगता है कि क्या होगा बाहर। तो इसलिए हम भी अपने बच्चों को बाहर छोड़ते ही नहीं है घर से। तो वैसे ही अपने बच्चों पे नज़र बनाए रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों के ऊपर, और ख़ास करके लड़कों और लड़कियां दोनों के ऊपर, जो भी 10-12 साल के एज के बाद के हैं और 25, 26, 27 साल के हों या 28 साल के हों, जब तक उनकी शादियां ना हो जाए उनके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। ऐसे नहीं कि भाई 20 साल हो गए तो चलो वो अपना करेंगे, नहीं, वही एज होती है मस्तियां करने की। ठीक है, एक टीन एज के जवान बच्चे होते हैं तो एंजॉय करते हैं, मगर एंजॉय करने के तरीके से करो, ना कि उसमें आप
गंदी चीज़ें शामिल करो, जैसे नशे वाली चीज़ें हैं तो वो शामिल ना कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे कट नहीं होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बस हमें थोड़ी सी जो है सहानुभूति मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बस बाय बाय, टेक केयर।